हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर दे रखा है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे, तो अभी हम पहला सोल्व कर रहे हैं इसका। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। कोई एपी है तो सार्वंतर बताना है और उसके 3 पद और ज्ञात करना है। जो दे रखे उसके अतिरिक्त 3 पद और ज्ञात करना है। तो देखिए, तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है, एपी बताने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक पद में अंतर समान है तो एपी है, और प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है ना। तो देखिए, तो चेक करेंगे पहले तो इसको हम। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 ये A1, A2 A3 A4। तो A2 क्या है 4 और A1 क्या है 2। कितना हो जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से जो दूसरा पद माइनस करेंगे कितना हो जाएगा। A3 कितना है 8 है, और A2 कितना है 4। कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। तो A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 16 है, A3 का मान कितना है 8। तो 16 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना हमें, है ना। सार्वंतर, प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है ना। तो अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ पे समान नहीं आ रहा, मतलब बराबर अंतर नहीं है ना। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, है ना। इनका मान आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो क्या हो जाता, ये एक एपी होती, है ना। और जो बराबर मान आया वही क्या होता, सार्वंतर होता, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई अतः दी गई संख्याओं की सूची, ये संख्याओं की सूची है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है ना। दी गई अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं, है ना। क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है ना। क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है ना। ऐसा लिख देंगे, प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है, इसलिए मतलब ये एपी नहीं है, कारण हमने बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आता एक बार में तो वीडियो को वापस रिवाइज करके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो और दूसरा क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। इसका दूसरा हम देखते हैं क्या होगा। दूसरा देखिए, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है 2,5 अपॉन 2, 3, 7 अपॉन 2, डैश डैश डैश, है ना।
अब देखिए, तो इसमें भी ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर समान है या नहीं, है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1, है ना, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 5/2 माइनस a1 क्या है यहाँ पर 2। अब देखो इसके बटे में 2, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो इसमें से घटाना है तो हर समान होना चाहिए। तो हर समान कैसे करेंगे, इस 2 का 1 का गुना 5 में करेंगे 5, माइनस 2 का गुना 2 में करेंगे 2 दूने 4, है ना, और हर का हर में कर देंगे 2 एकम 2। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1/2, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, यानी a3 माइनस a2। तो a3 क्या है यहाँ पर 3 है, माइनस, और a2 क्या है 5/2, है ना। अब देखिए, तो इसमें से इसको घटाना है, अंश बटे हर के रूप में भिन्न है या परिमेय संख्या है ये, है ना। तो इनके हर समान होने चाहिए, तभी इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, तो 2 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूने 6, और 1 का 5 में करेंगे 5 एकम 5, और हर का हर में करेंगे 2 एकम 2। 5 में 6 में से 5 गए क्या बचेगा 1, और बटे में 2, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 निकाला था, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 4, है ना, a4 माइनस a3, यानी चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है ना। तो क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा 7/2 माइनस a3 हो जाएगा 3 बराबर। अब इनके हर समान करेंगे, तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, है ना। तो हर समान करने के लिए इसका गुना इसमें करेंगे, दो संख्याओं हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, इसका इसमें गुना 7 का 1 का गुना 7 में 7, ये माइनस 2 का 3 में करेंगे 3 दूने 6, और हर का हर में करेंगे 2 2 एकम 2, और 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा 1/2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो प्रत्येक पद में अंतर समान आ रहा है 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब ये क्या है एपी है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, है ना, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर, है ना। तो क्या आया, है ना, क्या आया, इनका मान सभी का 1/2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक पद में क्या अंतर समान है। तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई, अतः दी गई संख्याओं की, अतः दी गई संख्याओं की, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि 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 प्रत्येक पद में अंतर समान है, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर अंतर समान है ना, इसलिए एपी है ना। प्रत्येक पद में जो है ये अंतर, इनके बीच में अंतर क्या है समान है, इसलिए एपी है ना। अब एपी है तो उसका क्या ज्ञात करना है, एपी है ना, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए, है ना। तो 3 पद और ज्ञात करना है, तो पहले सार्वंतर बताओ इसका, है ना। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, ये a2 माइनस a1 मतलब, है ना। अतः सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर, है ना। तो सार्वंतर हो जाएगा यहाँ पर 1/2, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, अगले 3 पद और ज्ञात करना है ना। तो तथा एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, तो अगले 3 पद हम निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा अगले 3 पद,
तो यहाँ पर देखिए, तो ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है, तो क्या निकालोगे अब, पांचवा पद, तो यहाँ पे लिख देंगे A5 बराबर, तो A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनवा पद के फॉर्मूले से, है ना, A+4D, A+4D, है ना, ये पांचवा पद हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दो, A का मान कितना है, 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, 1/2, है ना, तो डी का मान रख दे 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो कितना बचेगा यहाँ पे, A5 बराबर 2 + 2 यानी कि 4, है ना, A5 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालोगे, यानी कि A5 का मान होगा यहाँ पर 4, है ना, ये। इसके बाद क्या निकालोगे, A6 निकालेंगे, है ना, A6, तो A6 से क्या हो जाएगा, A+5D, है ना, तो A का मान कितना है, A का मान, ये A का, है ना, प्रथम पद, मतलब A मतलब प्रथम पद, तो कितना है 2, फिर 5 इंटू D का मान कितना है, 1/2, है ना, फिर अब ये कट नहीं रहा है, तो ये 2 तो ऐसा कैसे ही, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5/2, है ना, अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 बराबर, है ना, A6 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 दूने 4 और 1 का गुणा 5 में 5 और हर का हर में कर देंगे, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9/2, है ना, तो A6 कितना हो गया, तो A6 हो गया 9/2। अब एक और ज्ञात करना हमें, है ना, एक पद और ज्ञात करना है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, तो एक पद और निकाल लेते हैं इधर, तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, चलो इतना आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना, चलिए, अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, A6 आ गया ये, अब क्या निकालेंगे, A6 के बाद हम निकालेंगे तथा, तथा A7, तो A7 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस, यहाँ 7 है तो 6 दिया जाएगा, है ना, तो A का मान कितना था, 2, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था 2, यहां से देख लेते A का मान कितना था, 2, है ना, ये 2, 6 इंटू डी का मान कितना था, 1/2, अब ये देखो इंटू मोर बटे में है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 या 6, है ना, तो यहाँ पे बचेगा A7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, A7 बराबर 3 2 5, है ना, तो अतः करके लिख देंगे, अतः AP के, है ना, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, है ना, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा 4, A6 क्या हो जाएगा 9/2 और A7 क्या हो जाएगा 5, है ना, कोमा देश देश, और आगे भी हम ज्ञात करते हैं, जो AP दे रखी है उसके अगले 3 पद ये होंगे, है ना, और भी हम आगे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 पद ही बोला था ज्ञात करने के, हमने 3 पद इसके निकाल लिए, है ना, तो और आगे देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, है ना, चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन, चौथे का तीसरा हम देखते हैं, हल दिया है, क्या दिया है, देखो चौथे के तीसरे में, देखो चौथे का तीसरा यहाँ पे दे रखा है -1.2,
-3.2 कोमा -5.2 फिर कोमा -7.2 कोमा डैश डैश, है ना। अब ये दे रखा है, अब ये आपको बताना कि एपी है या नहीं, है ना। तो इसलिए एपी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा चूंकि A2 माइनस A1 प्रत्येक पद में अंतर समान है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 का मान हो जाएगा -3 पॉइंट, है ना 2, A1 का मान हो जाएगा, अब यह माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है ना, मतलब ये सार्वंतर है, एक प्रकार का सार्वंतर, A2 माइनस A1 सार्वंतर है ना। तो ये माइनस फॉर्मूले में, और यहाँ लिखेंगे -1.2, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये -3.2 तो ऐसा कैसा ही माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.2 बराबर कितना, बराबर, है ना। अब इसको इसमें से घटा दें, 2 में से 2 गए तो 0 पॉइंट, है ना, 3 में से 1 गया तो 2, है ना, बड़ी संख्या माइनस की है ना, 2 में से 2 गए, देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 2 में से 2 गए 0 बची, पॉइंट ऐसा कैसे, देखो फिर 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की, है ना। तो -2.0 क्या आया, ये -2.0 आया। अब इसी प्रकार क्या लिखा लेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, ये तीसरा पद में से दूसरा पद, है ना। तो क्या है, तीसरा पद है -5.2 माइनस, ये माइनस इसका फॉर्मूले का, और फिर A2 का मान क्या है -3.2, है ना 3.2, आगे सोल्व करेंगे तो ये -5.2 तो ऐसा कैसे ही, फिर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये 3.2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का प्लस का घटेगा, तो 2 में से 2 देखो, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करा तो क्या बचेगा 0, है ना। अब यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से, अब ये पॉइंट ऐसा कैसे ही, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट, अब यहाँ 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, है ना। अब क्या निकालोगे, A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरा पद, यहाँ 3 यहाँ 2 आया है 3 और यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 ऐसे, है ना। अब देखिए तो यहाँ क्या है, A4 क्या है -7.2, फिर माइनस लगाया, A3 का मान क्या है, तो A3 का मान यहाँ पे है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे -5.2, अब ये माइनस हो जाएगा 7.2, माइनस का माइनस है प्लस 5.2 बराबर, अब इसको इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, पॉइंट ऐसा कैसे, 7 में 5 गए तो कितना बचा, माइनस का 2 बचेगा, है ना, बड़ी संख्या माइनस की है तो। अब देखो प्रत्येक पद में अंतर समान आ रहा, -2.0 -2.0 -2.0, है ना, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एपी है, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, चूंकि, है ना, इसलिए, है ना, चूंकि स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है यहाँ पर, चूंकि स्पष्ट है कि, ऐसा लिख देंगे, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर कितना आया -2.0, है ना, 2.0 मतलब 2, है ना, ये इसको भी ऐसे, जीरो के बाद में दशमलव कोई मतलब नहीं होता है ना, ये -2, तो हमने 0 का हटा दिया है, तो -2 आएगा, तो -2, है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या, प्रत्येक पद में अंतर समान है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पद में अंतर समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दी गई
संख्याओं की सूची दी गई, संख्याओं की सूची एक एपी है, एक एपी है ना, एपी है क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है ना, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है, प्रत्येक पद में अंतर समान है, प्रत्येक पद में अंतर समान है, इसलिए क्या है, एपी है ना। अब एपी है तो क्या है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एपी है तो सार्वंतर, उसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, a2 माइनस a1 d बराबर, है ना। तो a2 माइनस a1 ये निकाल चुके हैं, मतलब ये पूरे सार्वंतर ही है, तो क्या हो जाएगा -2.0, है ना। पॉइंट में लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर वापस 3 पद और निकालना है, इसलिए 0 नहीं हटाएंगे ताकि हमें जोड़ने में वापस पॉइंट लगाना नहीं पड़े, है ना, इसलिए। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इसको और आगे सोल्व करना, हमें अगले 3 पद और ज्ञात करना है, इसलिए एपी के अगले 3 पद, है ना। तो अगले 3 पद निकालने के लिए थोड़ा अभी ये हमें इरेज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है ना। चलो अगला मतलब इसको और आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते देखिए, है ना। तथा एपी के अगले 3 पद, तथा एपी के अगले 3 पद। अब अगले 3 पद कैसे निकालें, देखो अगले 3 पद, है ना। तो देखो एपी क्या है हमारे पास में, जो एपी दे रखा है उसमें सार्वंतर हमें प्लस करते चलना है ना। तो देखिए, तो देखो हमें निकालना, यानी कितने पद दे रखे थे इसके, 4 पद दे रखे, तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 4 पद दे रखे थे इसमें, है ना। तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस, है ना, 4d, यहाँ 5 है तो 4d कर देना। अब इसको आगे सोल्व करो, a का मान क्या था, तो a का मान यहाँ से हम देख लेते हैं, a का मान है मतलब इसमें यहाँ से a1, a मतलब क्या है, a1 का मान यहाँ देखो क्या था, चलो हाँ यहीं से देख लेते हैं हम, क्या है, a1 का मान था इसमें -1.2, a1 का मान क्या था, -1.2, ये a1 का मान है, जो एपी दे रहा है, अभी हमने इरेज कर दी उसको, तो वहां पर a1 का मान क्या है, -1.2 है ना। उसके बाद प्लस, ये प्लस लगाया, फिर 4 इंटू डी का मान, तो डी का मान क्या आया, माइनस, है ना, तो यानी कि -2 आया, चलो ठीक है, -2.0 आया, तो क्या आया, -2.0। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तो देखो माइनस का 1.2 तो ऐसे कैसे, प्लस का माइनस में माइनस, है ना, और 0 का 4 में करेंगे तो 0, ये पॉइंट ऐसा कैसे ही, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाए, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, है ना। 2 में 0 हम प्लस करेंगे तो 0, है ना। उसके बाद 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, पॉइंट एक अंक बाद है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का। अब क्या निकालेंगे, a6 निकालेंगे, तो a6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, है ना। तो a का मान कितना, यहां से देख लेते हैं, माइनस का 1.2, फिर प्लस लगाएंगे, ये प्लस, फिर 5 इंटू, है ना, d का मान, d मतलब सार्वंतर, कितना है सार्वंतर यहाँ पे, -2.0, है ना, बराबर ये -2.0 है। अब ये -1.2 ऐसा कैसे ही, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, है ना, और 5 2 जा 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, और 5 2 जा 10, है ना, और 0.1 अंक बाद है, ये हो जाएगा, मतलब 15 10। अब इसको आगे सोल्व करो, है ना, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट 1 अंक बाद है तो ये पॉइंट लगा दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो
1 है, 10 में ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ इकाई पे क्या है 0 और यहाँ इकाई पे क्या है 1, तो 1 आ जाएगा ऐसा कैसे, है ना। और ये 2.5 पे क्या लिखा हुआ 10, मतलब 1 लिखा हुआ तो 1, तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, है ना। अब माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, है ना, तो माइनस का आएगा ये 11.2 आएगा, 11.2। अब क्या निकालोगे A7 निकालोगे, है ना, तो A7 क्या हो जाएगा, A का मान A प्लस 6D, है ना, तो A का मान यहां से देख लेते हैं 1.2 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 5 D का मान क्या हो जाएगा -2.0 सार्वंतर मतलब, है ना। आगे सोल्व करते -1.2 तो ऐसा कैसे ही है ना। अब इसके बाद में क्या है देखो, ये प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 6 का गुना 0 में करेंगे 0 और 6 दूने 12, 0.1 अंक बाद, है ना। अब और आगे देखते हैं, देखो ये क्या है, अब देखो हमने क्या कुछ गलत किया, क्या कुछ गलत हुआ क्या हमसे, है ना, मतलब जोड़ना है ना, क्या करना है माइनस माइनस जुड़ते हैं, है ना, घटाए नहीं, हम सोच रहे कहीं घटाया, है ना, सही करा हमने, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस जुड़ गए मतलब, ठीक है, ये भी माइनस माइनस है तो जुड़ गए, है ना, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और ये पॉइंट ऐसा कैसे ये एक अंक बाद है ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, है ना, और ये 1 इधर 2.5 के स्थान पर 1 है और इधर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 आ जाएगा ऐसा कैसा, तो 13.2 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया एपी के अगले 3 पद हो जाएंगे, है ना। सारवंतर हम पहले बता ही चुके हैं, तो क्या लिख दोगे अतः एपी के अगले 3 पद, अतः एपी के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, एपी के अगले 3 पद, है ना, अगले 3 पद हो जाएंगे -9.2 कोमा -11.2 कोमा -13 पॉइंट यानी 13.2, तो ये हो जाएंगे एपी के अगले 3 पद, और आगे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएंगे एपी के अगले 3 पद, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, तो एपी चेक करना, एपी चेक करने का आपको तरीका समझा चुके हम कैसे चेक करना है, सार्वंतर ज्ञात करना, प्रत्येक पद में हमें अंतर पता करना है कि बराबर है या नहीं, तो वो कैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे हमें निकाल लेना है, अगर वो बराबर है दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन में तो वो एपी है, बराबर नहीं है तो एपी नहीं है, और एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना, तो सार्वंतर जो अंतर होगा वो सार्वंतर हो जाएगा, है ना। और अगर एपी है तो उसके 3 पद और ज्ञात करना, तो ये एपी थी तो इसलिए हमने क्या करा 3 पद और ज्ञात कर लिया, है ना। तो चलिए और अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है।